बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको पोटे कलेजी की रेसिपी बता रही हूँ। बहुत उम्दा, बहुत लाजवाब। आपने ऐसी रेसिपी कहीं भी नहीं देखी होगी, ना सुनी होगी। हम आपको बता रहे हैं पोटे कलेजी की रेसिपी, जो हम बनाएंगे बिहारी मसाले के साथ। ये बहुत उम्दा, बहुत लजीज बनती है। आप एक मरतबा बना लेंगे ना, आप सुबहान अल्लाह कहे बगैर नहीं रह सकते, इतनी लजीज बनती है। और मेन इसका जो है धोना, पोठे को धोना। देखिए उसमें ये इस तरीके से होते हैं, ये थोड़े गंदे से लग रहे होते हैं, तो हम इसको बहुत अच्छे से साफ़ करेंगे। इसके ऊपर का सारा जो हिस्सा है, जो गंदे हम हटाएंगे। इसको साफ़ करने का हम तरीका आपको कंप्लीट बताएंगे। इसको साफ़ करेंगे और इसकी जो स्मेल है, जो इसकी बदबू है, वो ख़त्म करेंगे। इसको हम बहुत अच्छा सा साफ़ सुथरा करके फिर हम इसकी कोई डिश बना सकते हैं। तो हम बना रहे हैं बिहारी मसाला, जिसे हम टिक्के बनाते हैं। जिस मसाले से, उस मसाले से हम बनाएंगे ये पोठा कलेजी। इतने लजीज, इतना उम्दा ना। आप देख सकते हैं हमने सारा साफ़ कर लिया है। अब ये जो देख रहे हैं, ये हटाना बहुत ज़रूरी है। जो जानते हैं ये जो गंद हटाना, उनको पता है ये कैसे साफ़ होती है। वो ऐसे ही साफ़ करके जो खाने वाले होते हैं अच्छे, जो उनको मालूम है, ये हम नहीं खा सकते। ये देखें, ये इसको हम बिल्कुल भी नहीं खा सकते। ये आप देख रहे हैं, किसका दिल चाहेगा ऐसे खाने का। तो हम ये सारा ये हटाएंगे। तो हम इसको कुछ साफ़ करके हम ऐसे अब इससे पीस बनाएंगे इसके। तो वो हमें गंद हटाना ज़रूरी था, जो देखने में भी बुरा लग रहा था। तो वो हमने हटा दिया है। अब ऐसे छोटे छोटे पीस बनाएंगे, जैसे एक लुक़मे में एक पीस आ जाए, इस तरीके से। छोटे बड़े नहीं करेंगे, इस तरीके का बस दरमियाना पीस बना लेंगे। सारे ऐसे हम साफ़ करके कटिंग करके आपको उसका स्मेल ख़त्म करने का तरीका बताते हैं। जैसे हमने आपको ओजड़ी धोने का तरीका बताया था, उसकी स्मेल ख़त्म करने का। उसी तरह हमने पानी देखे लिया है, जैसे हमने ओजड़ी में लिया था पानी। तो ऐसे ही पानी लेके हल्दी डाल दी थी हमने उसमें भी। और ये हम डाल देंगे सारे पोठे जो साफ़ किए हैं। और बस हम 3 जोश देंगे। 3 जोश देने के बाद इसमें बॉयल आ जाए ना 3, फिर हम फेंक देंगे। इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पकाएंगे, बस की स्मेल ख़त्म करनी है 3 बॉयल आने तक। तो हमने कलेजी को हमने छोटे छोटे पीस करके धो के, उसको हमने छान के एक बाउल में निकाल ली है। कलेजी धो के रख ली है। अब हम पोठे को साफ़ कर रहे हैं। इसको इससे साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए 3 बॉयल आ चुके हैं। हमने पानी फेंक दिया गर्म वाला, और हमने एक पानी डाल के ऐसे साफ़ कर रहे हैं। ऐसे हम साफ़ करेंगे, इसमें स्मेल होती है और थोड़ी गंदगी होती है, तो हम साफ़ करके ऐसे बना सकते हैं कोई भी डिश। आप कोई भी डिश, कोई भी तरीके की किसी भी रेसिपी से बना रहे हैं, पहले आप ऐसे साफ़ करिएगा। हमने आपको ये बता दिया, जैसे कलेजी साफ़ करना बताई थी। हम चाहते हैं आप कुछ भी बनाएं, अच्छा बनाइए, मसला नहीं है अब हमारी देख के बना रहे किसी की। बस हमारा काम है सिखाना, और हम सिखा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं हम आपको यूट्यूब में। तो हम आपको बता रहे हैं। ये देखिए हमने कलेजी के पीस ले लिए। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर है, 3-4 इलायची लीजिएगा, लेकिन मैंने पाउडर ली है। 1 टीस्पून सौंफ है, हाफ टी स्पून वाइट पेपर है, और बदियान का फूल है एक, 4-5 लौंग है, और दालचीनी के छोटे छोटे 2 टुकड़े हैं। और गरम मसाले की जो बड़ी इलायची होती है, उसमें छोटी देख के लीजिएगा, जो बड़ी इलायची। और ये छोटा सा जायफल है, ये ज़्यादा मत करिएगा। और जावित्री के पीस है छोटे छोटे। 3 टेबल स्पून धनिया है। धनिया हम 3 टेबल स्पून इसलिए डालेंगे, हम इसको पकाएंगे, इसका मसाला ज़्यादा बने। धनिया डालने की ये वजह है ज़्यादा, 3 टेबल स्पून। तो मसाले की वजह से हम डाल रहे हैं। हम ये पत्ता, ये जो हमारे पास पुलाव पत्ता है, तेज़ पत्ता, हम इसके थोड़े पीस करेंगे। पीस इसलिए करेंगे हमारा बारीक सा पाउडर बन जाए। तो हम बिल्कुल बारीक सा पाउडर बनाएंगे, इंतहाई लजीज, बहुत उम्दा हम आपको रेसिपी बता रहे हैं ना। तो ये देखें आप, मैंने लहसुन तक भी पीस के रख लिया है। फ्रेश पीसती हूँ मैं हर डिश में, जो भी बनाती हूँ मैं, तो हाथ के हाथ में फ्रेश पीसती हूँ मैं, पीस के नहीं रखती। तो मैंने इसमें डाला है नमक 1 टेबल स्पून, आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल सकते हैं। और लाल मिर्च मैं डाल रही हूँ 1.5 टेबल स्पून। आपको बहुत स्पाइसी खाना है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सेट मिर्च थी, बिल्कुल सेट नमक था। ये बिल्कुल मिक्स कर रही हूँ बस। इन मसालों, बिहारी मसाला ये मिक्स हो जाए। ये मिक्स हो चुका है सारा। हम दोनों में ये मसाला लगा देंगे अलग-अलग। आप देख रहे होंगे हम अलग-अलग क्यों कीवी हमने पोठे और कलेजी को। देखिए हमारे घर में ना किसी को पोठे खाली पसंद है, और किसी अफराद को खाली सिर्फ कलेजी पसंद है। तो इसलिए हमने अलग-अलग बनाएंगे उनके लिए, उनको कोई परेशानी नहीं हो खाना खाते हुए। तो इसलिए हम ये थोड़ी मेहनत कर रहे हैं। आप इकट्ठे बना सकते हैं। आप दोनों चीज़ें इकट्ठे कर लीजिए, और ये सारा मसाला इकट्ठे में डाल दीजिए। लहसुन अदरक भी खट्टे में जाएगा सारा, जो हम अभी डाल रहे हैं आधे आधी जगह, 2 जगह, वो आप एक जगह सारा डाल दीजिए। तो मुझे बनाना है 2 हिस्से में, 2 जगह। ये हमारा बहुत बेहतरीन बिहारी मसाला, जो टिक्का मसाला भी होता है, बोटी मसाला, आप किसी भी बारबी में आप डाल सकते हैं। हमने वो मसाला बनाया है बेहतरीन, 1 नंबर मसाला। मैं नमक चेक कर रही हूँ,
ये बहुत लज़ीज़ बहुत अमदम मसाला बन के तैयार है। बिहारी मसाला, बोटी मसाला जो भी बनाना चाहे बना सकते हैं। इस मसाले से हम बनाएंगे ये पोठे कलेजी। 1 टेबलस्पून लहसुन, 1 टेबलस्पून अदरक है, हम आधा इसमें डाल देंगे, आधा उसमें। तो बस हम थोड़ी मेहनत इसलिए ही कर रहे हैं, हमारे यहाँ जो खाना सर्व हो तो खाने में कोई परेशानी नहीं हो, जिसको जो खाना है पसंद लेदा लेता है घर में कुछ अफराद की, तो बस वो वैसे ही अपने खाने खा लेंगे। तो हम दही डाल रहे हैं 3 टेबलस्पून में 3 टीस्पून मैंने कलेजी में डाला है और 3 टीस्पून मैं पोठे में डाल रही हूँ। दही से ये होगा हमारे बहुत लज़ीज़ बहुत उम्दा हमारे टिक्के की तरह बनेंगे। इतना लज़ीज़ टेस्ट होगा ना इसका, आप बनाएंगे ना तो आप खुद कहेंगे वाह इतने लज़ीज़ बनते हैं, ये ऐसी भी कोई रेसिपी होती है। जी हाँ, ये ऐसी भी रेसिपी होती है, हमारी ईजाद की भी रेसिपी है। बस ऐसे ही हम अपना दिमाग लगा लगा के बस कोई ना कोई डिश बना रहे होते हैं। बस अल्लाह ने किसी को आइडियाज़ दिए हुए होते हैं तो वो बस वो अपने दिमाग से कर लेते हैं अल्लाह के हुक्म से। तो बस ये हम ऐसे बना लेते हैं। तो ये देखिए हमने आधा इसमें डाल दिया, आधा उसमें, और आप इसको तकरीबन 5 घंटे 4 घंटे रख सकते हैं। आप बना के रखना चाहे रख सकते हैं इसे, लेकिन कम से कम 1 घंटा तो रखिएगा। 1 घंटा रखिएगा। तो मैं रखूँगी इसे 2 घंटे, अच्छी तरह मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद मैं फ्रिज में रख दूँगी 2 घंटे के लिए। इसको कवर करके रखिएगा, इसकी बहुत अच्छी खुशबू होती है। आप ऐसे ही खुला रखेंगे सारी खुशबू निकल जाएगी इसकी, और पूरे फ्रिज में भी खुशबू हो जाएगी। तो हम ढक के कवर करके रखेंगे। मिक्स करना बहुत तो ये देखिए हमारा हो चुका है, ये हम कवर करके फ्रिज में रख देंगे 2 घंटे के लिए। तो 2 घंटे बाद मैं आपसे मिलती हूँ। देखें ये 2 घंटे हो चुके हैं। मैंने एक पैन लिया है, हाफ़ प्याली मैंने ऑयल डाल के गरम की है। गरम करने के बाद मैंने पोठे डाल दिए। पोठों से पानी नहीं निकलता बिल्कुल भी, तो हमें इसे गलाने हैं। ये गलते थोड़े मुश्किल से हैं, सख्त होते हैं। तो मैं उसी बॉल में हाफ़ कप पानी डाल के मैं इसमें डाल दूँगी, और इसमें बॉयल आ जाए फिर लो फ्लेम में मैं तकरीबन आधा घंटा लाजमी पकाऊँगी। आधा घंटा पकाना बहुत ज़रूरी है, जो हमारा फ्लेवर है पोठों में आ जाए, हमारे पोठे गल भी जाए, बहुत टेस्टी से सॉफ्ट से बन जाए, बिल्कुल गले गले से। तो मैंने पानी डाल दिया। अब कलेजी पोठा एक साथ पका रहे तो पानी की ज़रूरत नहीं है, कलेजी से पानी निकलता है तो पोठे से पानी नहीं निकलता, इसलिए हमने डाला है। अब हाफ़ प्याली हमने इसमें ऑयल डाल के गरम करी है। पहले गरम करने के बाद हमने इसमें कलेजी डाल दी है। कलेजी में हम बिल्कुल भी पानी नहीं डालेंगे। तो ये डिश अच्छी तरह साफ़ करेंगे, इसमें काफ़ी मसाला लगा हुआ था और बॉयल आ जाएगा। हम तकरीबन 20 मिनट पकाएंगे। देखिए पकाने का तो ये फुल फ्लेम करो, 5 मिनट में बन के तैयार हो जाएगी कलेजी, लेकिन नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे। हम 20 मिनट के लिए लो फ्लेम में पकाएंगे। जो हमने मसाले डाले हैं कलेजी में फ्लेवर सारे आ जाए और अच्छे से हमारे कलेजी भी पक जाए। तो 20 मिनट के लिए हम पका रहे हैं। ढक दूंगी मैं इसे 20 मिनट के लिए। तो इसमें पानी नहीं डाला, कलेजी में से खुद पानी निकलता है। हमने फ्लेम फुल कर दिया है कलेजी का। 20 मिनट हो चुके हैं, फुल फ्लेम में हम इसकी भुनाई कर रहे हैं। आप एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, जब ये कलेजी भुन जाए ना, रोगन आ जाए, इससे ज़्यादा नहीं भुनिएगा, कलेजी हमारी कड़वी हो जाती है। कोई सी भी आप कलेजी बना रहे हैं, बहुत भुनाई करने से ख़ास तौर में मुर्गी की कलेजी कड़वी हो जाती है। बस रोगन आ जाए और हम चूल्हा बंद कर देंगे। रोगन ऊपर आ चुका है, तो बस रोगन आ जाता है तो समझ जाइए भुन चुकी है। तो मसाला भी हमारा ड्राई है, कुछ भी पानी नहीं है, बंद कर देते हैं। फिर हम चलते हैं अपनी पोटो की तरफ। ये बिल्कुल तैयार है हमारी कलेजी बन के। हम चूल्हा बंद करके ढक के रख देते हैं। अभी देखिए पोठे आधा घंटा हो चुके हैं, गल चुके हैं अच्छे से, और मसाला फ्लेवर है इस पोठों में आ चुका है। तो हम इसे भी अच्छी तरह ड्राई कर लेंगे फुल फ्लेम करके। इसका भी यही ख्याल रखिएगा, बस फ्लेम ये हमारा जो है रोगन ऊपर आ गया, मसाले खट्टा हो गया तो हम चूल्हा बंद कर देंगे। ये हमारी दोनों बन के बहुत लजीज बहुत उम्दा तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है आप लाइक सब्सक्राइब करें, अपनी दुआ में मुझे याद रखें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है, मेरी डिश में जो भी बनाती हूँ आपको पसंद आती है क्या नहीं। तो देखिए मैंने कलेजी डाल दी है, बहुत लजीज बहुत उम्दा। आप एक मरतबा बना लेंगे ना, आपको इतनी पसंद आएगी ना, आप यही बनाएंगे बिहारी मसाले से। जो मैंने कलेजी पोटा बनाए बहुत उम्दा बहुत लजीज बन के तैयार होती है। हम आपसे इजाज़त चाहते हैं और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।